बस यही सब कुछ है। हाँ, यही सब कुछ है। छोड़ो मुझे। अरे मत रोको मुझे। अरे छोड़ो मुझे। सुनिए। मुझे मरना है मुझे। अरे प्लीज मुझे मरने दो। अरे भाई साहब सुनिए, आपको नहीं रोक रहे हम, पर ये जो टाइम है हमारे क्लाइंट के एग्जिट का है। अभी उनको उस पार जाना है, आप उनके बाद जाइएगा, समझे? देखिए मुझे आपकी बकवास नहीं सुननी है। अरे 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 श्रीमान सुनिए, अरे सुनिए, शांति रखिए, क्योंकि आप जो है कतार में हैं। अरे भाई हमारे क्लाइंट ने एडवांस बुकिंग किया है भाई, ये उनका एग्जिट टाइम है। अरे ये देखिए, अरे रस्तोगी साहब, अरे 7:40 हो गया भाई, एग्जिट कीजिए। और भाई साहब आप जरा साइड में आइए। रस्तोगी सर, सी 7:40 एग्जिट टाइम। ओके सर, हैव अ सेफ जर्नी। कैंसिल करना है? कल का रखे सेम टाइम? तो ये देखिए सर, रस्तों की जी 6:40 ट्यूसडे, डन। ओके सर। भाई साहब धन्यवाद, अब एग्जिट खाली है, यू कैन गो। पर एक बात है, आज के जमाने में कौन किसका इतना सहयोग करता है? अच्छा, यू कैन एग्जिट सर, आइए सर। एक्सक्यूज मी सर, आपका एजेंट नहीं दिख रहा है, आपके साथ नहीं आया क्या? एजेंट? आपका एजेंट सर? ओ आई सी। देन सर प्लीज प्लीज सर, लेट मी टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू ऑफर यू माई सर्विसेज। माई सेल्फ मृत्युंजय पांडे सर, आपका अधम एजेंट ऑफ डेथ सर। प्लीज सर, प्लीज। हम आपकी मौत की सुखद यात्रा के लिए सभी सुख सुविधाओं का प्रबंध करते हैं। फुल्ली प्रोफेशनल सर्विसेज फॉर गारंटेड एग्जिट। वी ऑल्सो प्रोवाइड एक्जोटिक लोकेशंस। सुसाइड करने के लिए नायाब तरकीबें सर। सर वेट अ सेकंड सर। सर हैव अ लुक, ये देखिए सर, सुंदर पहाड़ की चोटी, 100 मीटर की खाई और ऊपर से अद्भुत दृश्य। और ये देखिए सर, 120 माले का बिल्डिंग सर, विदेश में। और सर ऊपर से कमाल का अद्भुत दृश्य सूर्यास्त का। ये देखिए सर, डीप सी सुसाइड। आदमी अंदर गया और कुल्फी जम गया विदाउट रबड़ी। और ये देखिए सर, ये मेरा फेवरेट है सर। सर ये ट्राई करेंगे ना सर, तो सर इस पे पर्सनल डिस्काउंट भी है सर। क्या हुआ सर, महंगा लगा? कोई नहीं सर, आप हमारा इकोनॉमी पैकेज लेके देखिए सर, हैं? मेट्रो रेल का पटरी, रस्सी, जहर सर, वो भी कमाल का है सर। गारंटेड एग्जिट, नो मिस अटेम्प्ट्स। और सर कमाल का बात है, हमारा सारा क्लाइंट्स स्वर्गवासी हुआ है सर, हैं? और सर हमारा जो विशेषता है ना, वो बड़ा अलग है। आफ्टर सुसाइड सर्विसेज सर, स्पेशलिटी। आपको वो सर्विस जो है ना पूरे मार्केट में सर और कोई नहीं देगा इतने कम दाम में। नहीं, आफ्टर सर्विस? अरे हाँ सर, आप एग्जिट लेने के बाद भी सोशल नेटवर्क पे बात तो करेंगे ना भाई। एबी पे अपडेट तो आएगा, हाँ, कि श्रीमान आपका नाम सर? पराग मेहता। हाँ, पराग मेहता आज शाम 7:45 पे दुनिया से एग्जिट ले लिए हैं। वाह। और सर फिर आपका अंतिम गूगल मैप लोकेशन और एक लास्ट सेल्फी सुसाइड स्पॉट से। और सर फिर बाकी डिटेल्स किसको टैग करेंगे, शुभ संदेश तो आएंगे सर, हैं? अब आपको देख के लगता है कि आपका काफी लंबा होगा सर, फ्रेंड लिस्ट। तो फिर वो जो शोक संदेश आएंगे उनका सर जवाब देना होगा, हैं? मेरी आत्मा की शांति का प्रार्थना करने के लिए धन्यवाद। इस शोक के वक्त मेरे परिवार के साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए ये बद्दू शायरी पेश करने का भी आभार।
और सर फिर वो कुछ कमीने दोस्त होते हैं ना सर, जो सिर्फ लिखते हैं रेस्ट इन पीसेस, सर उनको भी बोलना पड़ेगा ना, थैंक यू एंड सेम टू यू। है सर, है ना, बड़ा ही कमाल का होता है ना सर वो। अब सर आज के ज़माने में पुराने स्टाइल का सुसाइड नोट, और वो भी एक कागज के टुकड़े पे, जी 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 सर, वेरी ओल्ड फैशन सर। ऑल्सो सर हमारा पर्सनल सर्विसेज आपका एक नॉमिनल चार्ज पे सारा रिप्लाई पोस्ट कर देगा। बस आप एक काम कीजिए, ये फॉर्म आप एडवांस में भर दीजिए, इन एडवांस सर। हाँ सर, आपका फेसबुक, ट्विटर, सारा सोशल मीडिया, सोशल कवरेज सब कर देगा सर। एंड सर एक चीज़ थोड़ा सीरियस है सर, वो क्या है ना सर, हम आपकी बॉडी को आपके घर डिलीवरी करेंगे, तो उसके साथ एक डिलीवरी नोट, एक चिट्ठी, और वो सर आपके हाथ का लिखा हो तो आपकी फैमिली को एक अच्छा फील देगा सर। नहीं आप सर, आप सर टाइम लीजिए सर, कोई जल्दी नहीं है सर। एक प्रोफेशनल एजेंट होने के नाते हमारा फर्ज है कि आपकी अंतिम यात्रा आपके जीवन का सबसे सुखद यात्रा हो सर। एंड सर विद वेरी रीजनेबल प्राइस इन द मार्केट सर। आप टाइम लीजिए, और सर हम लोग चेक और कैश दोनों लेते हैं सर। आइए सर, चलते हैं सर। सर देखिए, जहाँ तक फॉर्म की बात है, हम आपसे यही कहेंगे सर, कागजी मामला है सर, पूरा पढ़िएगा, उसके बाद सर भरिएगा सर। सर कागजी मामले में है सर, किसी पे जो है सर विश्वास नहीं करना चाहिए सर। सर ये बात हमको हमारे पापा ने शुरू से सिखाया है सर। हेलो डियर सर, पहले फॉर्म तो दीजिए। हाँ परफेक्ट, आपका सोशल नेटवर्क का काम तो हो गया है। हाँ, अब तो बस जाने की तैयारी है। ये आपकी फीस। थैंक यू। पूरे सर आप इतना कुछ किए, एक वीडियो मैसेज और रिकॉर्ड करते ना सर तो मजा आया था सर। वीडियो मैसेज? और हम आपको बताया नहीं, हमारा फॉल्ट है सर। हम आपके लिए एक सर्वश्रेष्ठ वीडियो मैसेज बनाएंगे, आपके परिवारजनों के लिए, आपके दोस्तों के लिए सर। दिस इज द लास्ट स्टेप बस। सर थोड़ा बाल ठीक कर दें आपका, कैमरे के लिए। हाँ वो कैमरा में सर थोड़ा सा। परफेक्ट सर। आइए सर, आप बैठिए, हम सर कैमरा निकालते हैं और आपका सर मैसेज रिकॉर्ड करते हैं सर। सर हाँ इधर सर, वाह आहा, क्या एंगल है सर। हाँ वहाँ डूबता हूँ सूरज, डूबता हूँ आदमी। सर सर थोड़ा इधर सर, सर वो देखिए, एंगल देखिए सर। जी सर, परफेक्ट सर। अब सर आप अपने किसी भी प्रियजन और मित्र को याद कीजिए और बोलिए सर। सर जी रेडी? सर हम आपको एक्शन बोलूंगा, आप चालू हो जाइएगा सर, ठीक है? एक्शन सर। आई एम सॉरी सयोनी, आई एम सॉरी, आई एम डेड। आई एम सॉरी, मैं मर चुका हूं। आज मैं घर लौटकर नहीं आऊंगा, बल्कि अब मैं कभी घर लौटकर नहीं आऊंगा। पता नहीं कैसे हुआ ये सब, मुझे खुद को नहीं पता। जो इंसान तुमसे और बॉनी से 2 पल की दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, वो आज इतना बड़ा कदम उठाने जा रहा है। मैंने खुद ने नहीं सोचा था। और कोई रास्ता दिख नहीं रहा था मुझे सयोनी। सयोनी, अगर मैं कहूं मुझसे एक गलती हो गई है, तो क्या तुम मुझे, तुम नहीं समझोगी सयोनी। बस तुम इतना समझ लो कि अब मैं
अब मैं वो पराग नहीं हूं जिसे तुमने प्यार किया था। मैं मर चुका हूं। ऐसी जिंदगी जीने से अब कोई फायदा नहीं जिसमें मैं तुमसे आंख से आंख ना मिला सकूं। सयोनी, शायद तुम मुझे आगे चलकर माफ भी कर दोगी, मगर बार बार मुझे यही लगेगा कि तुमने मुझे एक बेगुनाह होने की हैसियत से नहीं, बल्कि अपने एक पति होने की हैसियत से माफ किया। और ये एहसान का बोझ मैं जिंदगी भर नहीं झेल पाऊंगा। बस सयोनी, अब मैं जा रहा हूं। बस तुम इतना समझ लेना कि तुम्हारा नाम हमेशा मेरी जुबान पर रहेगा, आखिरी दम तक। गुड बाय सयोनी। अरे सर जी, सर छोड़ो, अरे छोड़ो सर जी, मुझे। अरे क्या कर रहे हैं? मरने दो मुझे, छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे। अब तुम अपने आप को मौत का एजेंट बताते हो ना, तो मरने क्यों नहीं देते मुझे? अरे सर, मैं मौत का ही एजेंट हूँ। जाने दो मुझे, प्लीज जाने दो यार। मेरी बात सुनिए सर, बात सुनिए सर। हम एकदम जेन्युइन और लाइसेंस एजेंट हूँ सर। अरे सर, आपको पता नहीं है, अरे आप हमारी कंपनी का लकी विनर है सर। सर कांग्रेट्स, कांग्रेट्स सर। अब आपने जो वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया है ना सर, उसके ऊपर आपको एक वीडियो मैसेज और मिलेगा सर। आने वाले 20 साल बाद आप अपने किसी भी प्रियजन, किसी भी दोस्त के लिए एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो हम उनको 20 साल बाद भेजेंगे सर। सर सोचिए, ऐसा कोई तो होगा सर, कोई मित्र, आपका कोई जानने वाला, कोई सगा संबंधी सर, जिसको आप आने वाले 20 साल बाद अपना कोई संदेश, अपनी कोई बात, सर कोई तो होगा सर। हाँ, कोई मित्र, कोई प्रियजन। सर देर काफी हो गया सर, करें? कितना बदनसीब है वो बाप जो अपने आप की अपने बेटे को पहचान बताता है। बॉनी, मैं तुम्हारा डैड हूं, वो डैड जो अचानक से तुमको छोड़कर चला गया, वो डैड जिसने तुम्हें अपने कंधों पर चढ़ाना छोड़ दिया, वो डैड जो 1 2 बकल माई शू तुम्हारे साथ गाना बंद कर दिया, वो डैड जो तुम्हारे तीसरे जन्मदिन पर एक एरोप्लेन प्रेजेंट किया तुम्हें, मगर उसमें तुम्हारे साथ खेलना भूल गया। उसके बाद तुम्हारे 20 जन्मदिन गए, ना तो वो कोई प्रेजेंट लाया, ना तो वो खुद प्रेजेंट रहा। आज तुम 23 साल के हो गए बॉनी, कितने बड़े हो गए हो। काश मैं तुम्हें देख पाता, काश। क्या एक मैजिक ट्रिक जो तुम्हें बहुत हंसाता था, शायद अब तुम्हें याद ना हो। 1 सेकेंड। See, banana. You know, you used to love this game. Shall I start? Okay. Chick, 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 chick. Abracadabra. Shoo. See, this is already sliced. Happy birthday, Bonnie. अब बस भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि तुम्हें मेरी कमी कभी महसूस ना हो, और हो सके तो मुझे माफ कर देना बॉनी। कुछ नहीं तो अपना डैड समझकर करोगे ना? हाँ, हो गया है सर। ये जो है आपका रसीद है सर, चेक कर लीजिएगा सर।
सब बराबर है। अच्छा सर, चलते हैं। सुखद यात्रा सर आपको। एक पल मेरे लिए जिंदगी का मतलब सिर्फ मौत था, और दूसरे पल में आप सर टाइम लीजिए सर, कोई जल्दी नहीं है सर। सर सोचिए, ऐसा कोई तो होगा सर जिसको आप आने वाले 20 साल बाद अपना कोई संदेश, अपनी कोई बात, सर कोई तो होगा सर। हाँ, ये जो है आपका रसीद है सर, चेक कर लीजिएगा सर, सब बराबर है। क्या था उसका नाम? वो तो शायद एक फरिश्ता था। एजेंट ऑफ डेथ बनाते समय मुझे महसूस हुआ कि हमारे बीच कितने परागमिता होते हैं जिनके मन की पीड़ा हम कभी समझ नहीं पाते। 15 से 20 साल के जितने यंगस्टर्स गुजरे जाते हैं उनमें से 1/4 सुसाइड करते हैं। क्या हम अब भी सुसाइड को एक क्रिमिनल एक्ट की तरह देखेंगे? कोई इंसान सुसाइड को अपने मन से नहीं चुन लेता है, उनके मन में कोई उम्मीद ही नहीं बचती। अगर हम डिप्रेशन और सुसाइड से जुड़े हुए स्टिग्मा को हटा दें और हाथ बढ़ाएं तो न जाने कितनी उम्मीदों को बचा सकते हैं। Thank you for watching this video, and please share it with your friends and keep watching Talking Books Movies.